हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं हमारे एक प्यारे से चैनल बीवीएन स्कूल सीकर। नाउ आज बेटा अपन वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जेई एग्जाम देना, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करना, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा और मैथ्स में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो हेडिंग डालते हैं बेटा आज अपन ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट बिफोर व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, एंड उससे पहले भी हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये वर्ड में ही उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, छुपी हुई है। सर कैसे छुपी हुई है? आप इस वर्ड को देख पा रहे होंगे कि ट्रिगोनमेट्री। तो क्या इन वर्ड्स को अपन अलग अलग कर सकते हैं? कैसे? यहाँ पे आप ध्यान से देखना, the word trigonometry, the word trigonometry, the word trigonometry, the word trigonometry is derived from three Greek root words. Three Greek root words. फर्स्ट वर्ड बेटा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ट्री। तो मीनिंग ऑफ ट्री, ओके। नाउ फर्स्ट वर्ड हम नोट करेंगे ट्री। तो मीनिंग क्या होगा ट्री का? मीनिंग, इसका मीनिंग ट्री नाम से ही पता लग रहा है, ट्री मीन्स थ्री, तो यहाँ पे नोट करेंगे थ्री, ओके। नाउ सेकंड वर्ड आप चेक करो, सेकंड वर्ड आपको क्या गोन दिखाई दे रहा है? GON, गोन। तो नाउ सेकंड वर्ड गोन, मीनिंग क्या होगा बेटा? ट्री मीनिंग हो गया थ्री, गोन मीनिंग होगा साइड्स मीन समझते हो, जो हमारी एक लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई फिगर बना देते हैं, क्लोज फिगर। तो वो जैसे क्लोज होती है फिगर, उसके साइड में जो आपको साइड्स दिखाई देती हैं वही हमारी क्या है? साइड्स, ओके। नाउ गोन मीनिंग्स क्या होगा? साइड्स। नाउ मीनिंग ऑफ दिस साइड। थर्ड वर्ड हमारा है मेट्रोन। मेट्रोन मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ऑफ मेट्रोन, इट मीन्स मेजरमेंट, किसी को मेजरमेंट करना। तो इट मीन्स मेजर एंड मेजरमेंट, दोनों एक ही वर्ड है। मेजरमेंट, ओके। वापस से डिस्कस करते हैं। The word trigonometry is derived from three Greek root words. First, tree meaning three. Second, gon meaning sides. Third, metron meaning measure and measurement. Okay. Now, अब आप इन 3 पॉइंट से एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि 3 साइड्स मेजरमेंट, इट मीन्स हम मेजरमेंट्स करेंगे 3 साइड्स का, और 3 साइड्स किस में अवेलेबल होती हैं? 3 साइड्स ट्रायंगल में अवेलेबल होती हैं। कैसे? एन फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की तो स्टडी कंफर्म करेंगे। क्यों, कैसे दिखाई दिया? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 3 साइड्स मेजर एंड मेजरमेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो 3 साइड्स का मेजरमेंट करना ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसकी एक प्रॉपर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं?
ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between the sides and the angle of triangle। क्योंकि साइड की स्टडी करेंगे और उसमें तो एंगल अवेलेबल है, तो एंगल की भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नाउ डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या नोट कर सकते हैं, दैट ट्रिग्नोमेट्री या नोट करें, ट्रिग्नोमेट्री इज द ट्रिग्नोमेट्री trigonometry is the study of relationship between relationship between the sides and the angles of an triangle। ओके, अभी तक अपन ने कुछ स्टडी नहीं किया है, हमने केवल ये स्टडी किया है कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहां से आया, उस चीज के बारे में हमने स्टडी की है। बेसिकली हमें कोई भी मेन पॉइंट के ऊपर अभी तक आए नहीं है, क्योंकि कोई भी आपसे डिस्कस करवा ले कि ट्रिग्नोमेट्री आप स्टडी करके आ रहे हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वास्तविकता है क्या, तो उस चीज पे जाने के लिए हमें इन चीजों की नीड होती है, क्योंकि हम अगले को बता सकें कि ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में है क्या। ओके, तो दिस पॉइंट आर क्लियर। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा इसमें नोट किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ एन ट्रायंगल। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि सर ट्रायंगल तो बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम किस ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। बेटा ये सभी क्लासेस में अलग अलग ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन हम आज किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेगा केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात होनी चाहिए, और उससे भी पहले हमें ट्रायंगल की भी बात होनी चाहिए। तो ट्रायंगल बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि एन फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो यहां नोट करेंगे बेटा, ट्रायंगल की डेफिनेशन भी मैं नोट करवा ही देता हूं। ट्रायंगल, व्हाट इज द ट्रायंगल, एन फिगर bounded by three sides, and figure bounded by three sides is called a triangle, ओके। कैसे दिखाई देगा, देखो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, नाउ नेमिंग ए बी सी। ध्यान से देखना बेटा, बाउंडेड बाय थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी। नाउ ए बी बी सी ए सी साइड से ये फिगर बाउंडेड है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन हमने क्या स्टडी की थी, एन फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। और जो ये हम पॉइंट्स नोट करते हैं ए बी सी, ये हमारे होते हैं वर्टिसेस, एंड देन ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड, एंड थ्री एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। हमें तो बात करनी है राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो उस पे चलेंगे। हमने बेटा डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड देन ड्राइव्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, कि ये वर्ड कहां से ड्राइव्ड हुआ। अब देखो, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री की यूज क्यों हुई। बेटा आजकल देखते जा रहे हो तुम कि हमें जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी हाइट मेजरमेंट करते हैं। आज के समय में
यहां से लेके सन तक की डिस्टेंस भी फाइंड की गई है, वो भी एक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपके और अच्छे से समझ में आएगा। अभी अपन अपने टॉपिक पे ही बात करेंगे। कौन सा टॉपिक? देखो ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम डिस्कस करेंगे किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, क्योंकि हमें डिस्कस करनी है ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो नाउ टॉपिक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा टॉपिक होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल? इसकी एक छोटी सी हम डेफिनेशन देना चाहें तो वन एंगल ऑलवेज बी वन एंगल ऑलवेज बी 90 डिग्री, कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का दिखाई देगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ ए ट्रायंगल, देन नेमिंग ए बी सी, वन एंगल 90 डिग्री। Okay, now these are right angle triangle because region are one angle 90 degree. Then according to this definition, one angle always be 90 degree is called a right angle triangle. So these are right angle triangle. These are right angle triangle. These are right angle triangle. Okay. राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया होगा। एक अपन पहले बहुत सी क्लासों में स्टडी करके आए हैं, इन द अर्लियर क्लासेस। क्या स्टडी करके आए हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके ऊपर अपन ज्यादा बेसिकली जाएंगे नहीं, केवल हमें याद होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि जब जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो हमें एक थ्योरम ध्यान में आनी चाहिए। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। What is the Pythagoras theorem? Now hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Then hypotenuse क्या है, perpendicular क्या है, base क्या है? इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ज्यादा डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ अब हम स्टडी करेंगे बेटा व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर। नाउ ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, देन दीज आर 90 डिग्री। एक बात ध्यान रखनी है, 90 डिग्री फ्रंट साइड या 90 डिग्री ऑपोजिट साइड always be hypotenuse। 90 डिग्री फ्रंट साइड और 90 डिग्री ऑपोजिट साइड always be hypotenuse। ओके सर, बेस और परपेंडिकुलर? बेटा बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल चेंज होंगे। कैसे? दिखाओ। जैसे अभी अपन रेफरेंस एंगल लेंगे सी, यहां नोट करते हैं रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, रेफरेंस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल सी। नाउ रेफरेंस एंगल सी, वन साइड एडजेसेंट साइड, एक साइड क्या है उसके पास में, और पास वाली साइड को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो दीज साइड आर adjacent side, these side are adjacent side, and one side opposite, इसके एकदम से opposite है सी के, तो these side are opposite side, तो इसको नोट करेंगे opposite side। क्या इतना कंफर्म कर सकते हैं आप? एक तो फिक्स पॉइंट है 90 डिग्री फ्रंट साइड ऑलवेज बी हाइपोटेनियस, देन बेस एंड परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग चेंज टू रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल के एक तो एकदम से पास में एक साइड दिखाई देगी, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और एक उसके जस्ट ऑपोजिट दिखाई देगी, उसको ऑपोजिट साइड बोल सकते हैं। इतना सभी के समझ में आया होगा। नाउ
एडजेसेंट साइड का ही सेकंड नेम होता है बेटा क्या? बेस। ओके, इसी को बोलते हैं बेस। एंड सेकंड नेम ऑफ ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। सेकंड नेम ऑफ ऑपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया होगा? तो यहां अपन नोट कर सकते हैं सेकंड नेम ऑफ adjacent side, second name of adjacent side is base. Okay, then second name of opposite side is perpendicular. ओके, पहचान सकते हैं। अभी मैंने बताया कि रिफरेंस एंगल सी है, इसी के साथ में हम यहां अब आप क्या बता सकते हो बेटा? एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, 90 डिग्री ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री ऑपोजिट साइड ऑलवेज बी, 90 डिग्री ऑपोजिट साइड ऑलवेज बी हाइपोटेनियस। ये फिक्स पॉइंट होता है, कौन सा? हाइपोटेनियस का। कैसे? 90 डिग्री फ्रंट साइड ऑलवेज बी हाइपोटेनियस, दीज स्टेटमेंट आर फिक्स। ओके, एंड बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज अकॉर्डिंग टू रिफरेंस एंगल। अभी रिफरेंस एंगल सी था, तो आपने देखा कि आपकी हाइपोटेनियस तो कौन थी? एसी थी, और बीसी आपके लिए बेस है, और एबी आपके लिए परपेंडिकुलर है। अभी हम ऐसा करते हैं, इसी स्लाइड पे ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल सेम ए बी सी, देन दीज आर 90 डिग्री, 90 डिग्री फ्रंट साइड ऑलवेज बी हाइपोटेनियस, देन रिफरेंस एंगल आर ए। अब की बार रिफरेंस एंगल ए लिया, तो रिफरेंस एंगल के अपोजिट कौन है? बीसी, तो नाउ बीसी आर परपेंडिकुलर। बीसी क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर होगा, बीसी आर परपेंडिकुलर। नाउ रिफरेंस एंगल एडजेसेंट साइड आर एसी, सॉरी एबी, तो एबी हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेस। तो क्या आपको चेंजमेंट दिखाई दे रहा है? क्या चेंजमेंट दिखाई दे रहा है कि जब रिफरेंस एंगल सी था तो हमारी परपेंडिकुलर ए बी थी, और अभी रिफरेंस एंगल ए आया तो हमारी बीसी साइड क्या बन गई? परपेंडिकुलर बन गई। ओके, पहले हमारी बेस कौन थी? बीसी, और अब हमारी बेस कौन हो गई? एबी। तो नाउ अकॉर्डिंग टू रिफरेंस एंगल बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज, और नाउ हाइपोटेनियस आर फिक्स, 90 डिग्री फ्रंट साइड ऑलवेज बी हाइपोटेनियस। ओके,